मैं मेरा कैमरा थैंक यू। हेलो, फिर से तो टाइकन ग्लोबल कॉन्फिडेंट ग्रुप इनका 6 सीज़न है। मैं अब जब बैठी हुई थी मैंने सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स का जो कैलेंडर शूट हुआ है दुबई में मैंने देखा, और दुबई से ज़्यादा सुंदर लड़कियां दिख रही हैं, तो बहुत ही कमाल का उन्होंने कैलेंडर निकाला है। ऑल द बेस्ट टू देम एंड आई होप कि ये कैलेंडर मुझे भी मिले और मैं भी उसको प्रमोट करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट टू टाइकन ग्लोबल एंड ऑल द बेस्ट टू गॉडफ्रेंड ग्रुप एंड टू संजीव जैन फॉर मेकिंग दिस इनिशिएटिव पॉसिबल। तो फाइनली मैं एक प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ। तो रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स का पहला प्रोडक्ट आपको बहुत जल्द लॉन्च में दिखेगा। हम सबसे पहले एक म्यूज़िक वीडियो लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्शन हाउस से, और उसके बाद एक फ़िल्म की अनाउंसमेंट करेंगे। तो उस गाने का नाम है इश्कबाज़ी। तो बहुत जल्द आपको एक लॉन्च पे बुलाया जाएगा आप सब लोगों को, एंड आई होप आपको अच्छा लगे। इस साल ओपन एयर का 99th एनिवर्सरी था और अगले साल 100 साल है, तो हम ये म्यूज़िक वीडियो उन्हीं के ट्रिब्यूट में कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को गाना पसंद आएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, क्या Well, I'm very excited, and awards is something which always keeps me up, like charged up. All right. मेरे लिए तो ऊपर वाले का शुक्राना है कि साल एक्चुअल में बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, और हाँ शायद मुझे भी अवार्ड मिल रहा है, बोल तो रहे थे कुछ। सो देखते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं बताने हैं अभी, यहाँ वाली बात करो। मेरे को वो लगता है ऐसे लग जाती है, नजर लग जाती है वाला, तो अब तक नहीं बताना। तब मैं शूटिंग में नहीं पहुंचाती, मैं नहीं बताती होती कुछ भी। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए भी, क्योंकि डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के नाम पे लोग लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं और कुछ भी किसी के लिए भी गलत बोल रहे हैं। लाइक आप पेरेंट्स पे कैसे जा सकते हैं,
पेरेंट्स की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व पेरेंट्स की वजह से है और आप उन्हीं के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, और बहुत टाइप की और भी रोस्टिंग हो रही है। तो थोड़ा सा एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड होगा तो जैसे सेंसर मूवीज़ में होता है कि पहले मूवीज़ देख ली जाती हैं, तो उतना ही जाता है जितना जनता के लिए जायज़ है, तो वो जायज़ और नाजायज़ का डिफरेंस सेंसर बोर्ड ही कर सकता है। आई रियली वांट अ सेंसर बोर्ड फॉर सोशल मीडिया। गलत तो है बट इट्स नॉट अ क्राइम। लाइक जेल वेल वाला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है, वार्निंग देनी चाहिए है, कंडेम करना चाहिए है, गलत को गलत बोलना चाहिए है, बट इट्स नॉट अ क्राइम दैट देव डन। नो, आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू गो टू जेल। नो। हमारे देश में महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। उसमें ही एक महिला कॉन्टेंट क्रिएटर थी जो कि उन्होंने माँ के ऊपर में कमेंट किया था, उसके ऊपर किसके ऊपर कमेंट किया था? माँ के ऊपर में जो उन्होंने कमेंट किया था। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि गलत वो कर रहे हैं बट क्राइम भी नहीं कर रहे हैं ना। लाइक क्राइम के लिए कितनी चीज़ें और हो रही हैं, लेट्स फोकस ऑन दोज क्राइम्स। लड़कियों का रेप हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। मैं जैसे मेरे एरिया में नॉर्थ साइड में इतना सिक्योरिटी नहीं फील होता है या कुछ है, सो आई थिंक वो क्राइम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए है टू मेक विमेन सिक्योर। बहुत सारे लड़कियों के ऊपर घर में ही अत्याचार हो रहे हैं, वो सब चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहिए। इन लोगों को तो वार्निंग दे के आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है दैट दे शुड गो टू जेल और समथिंग। आई नो। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, यंग ब्लड होता है तो थोड़ा ज़्यादा बिंदास होने के लिए, ज़्यादा कूल बनने के लिए वो ओवर द एज बोल रहे हैं, इसीलिए तो सेंसर बोर्ड होना ज़रूरी है कि वो जो यंग ब्लड ज़्यादा उछाल मार रहा है ना, उसको दबाने के लिए सेंसर चाहिए। बट क्लियरली इट्स नॉट अ क्राइम, राइट? मतलब लड़की भी बोल रही है तो क्राइम थोड़ी कर रही है। वो नया नया जवानी का वो निकल रहा है कि उछालो, चलो बोल दो, कूल दिखेंगे। जेंजी है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी। Because happiness is very important और आपके लिए कोई seriously नहीं होगा, कोई practicing नहीं होगा, Half the best Big Boss 18 is here. ये सच बात है, जब थोड़े से दिनों बाद मिलते हैं ना तो चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं और खुशी एक अलग होती है। जैसे आज मैं बड़े दिनों बाद आप सबको देख रही हूँ ना, सो ये मुझे लग रहा है कि हाँ, अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा कि अरे यार हेमा जी बड़े दिनों बाद दिखी। इसलिए बोलते हैं ना, दूरियां जो है ना, प्यार घटाता नहीं उल्टा बढ़ाता है ना। ये लीजिए, कितना देखिए बताइए। हाय संजीव जी, आइए प्लीज ज्वाइन। कुछ बोलेंगे नहीं आप? आपके ही आप बताइए क्या, आप बताइए जो बोलेंगे, जो चाहते हैं वो बोल देंगे। वैसे भी मेरे बारे में ये लोग बोलते हैं, छापते हैं कि हेमा जी जब बोलती हैं तो बस सुनना पड़ता है। नहीं, आपको बहुत बहुत वेलकम है टाइटन ग्लोबल अचीवर अवार्ड। और इधर आइए, हाँ, हेमा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है टाइटन ग्लोबल अचीवर अवार्ड्स में। और आज हम सीजन 6 कैलेंडर शूट को भी हम लॉन्च कर रहे हैं, वाह, तो उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजय जी मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, बट यस, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लॉन्ग जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी। वैसे तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, है ना। एंड मेरी ये भी विश है कि मैं हमेशा लॉन्ग जर्नी में आपके साथ रहूँ। थैंक यू। दिस इज माय विश फ्रॉम माय बॉटम। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। ओके, आप आइए। हाँ। यस। एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि जल्दी आप वापस से मुझे स्क्रीन पे देख पाएंगे। सीरीज़ करने वाली हूँ मैं। डायरेक्टर हैं नीरज पाठक जी, जिनके साथ मैंने लास्ट सीरीज़ की थी इंस्पेक्टर अविनाश।
रणदीप हुड्डा जी की। तो 3 साल बाद का ब्रेक लेने के बाद आफ्टर बिग बॉस ये मेरा वापस से कमबैक होगा और बहुत खुश हूँ। ये सच है कि बिग बॉस ज़िंदगी बदलता है, मैं भी बोलती हूँ कि भाई हाँ, ज़िंदगी बदल देता है। 100 प्रोजेक्ट कर लो, एक बिग बॉस कर लो, उतनी ही बराबर हैं। और बिग बॉस एक ऐसा हो जाता है कि बस आपने माउंटेन पे चढ़ गए। तो मेरे लिए वैसे ही हुआ है और हमेशा मैं थैंकफुल रहूँगी बिग बॉस की, सलमान जी की। और अभी तो बहुत सारा काम करना है, देश के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, आप लोगों के लिए भी कुछ करना है अगर कर सकी तो, है ना। और क्या बोलूँ। अभी जो समय रहना था जो हाँ, मुझे तो पता था कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है हमारा भारत जो है ना, हाँ, ये मुद्दे की चीज़ें रिकॉर्ड करो इसको। हमारा भारत जो है ना वो इमोशन से बना हुआ है, संस्कृति से बना हुआ है, सभ्यता से बना हुआ है। आप कुछ भी करें, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे कि माता पिता को भगवान माना जाता है, भगवान से पहले भी माँ को माना जाता है ना, सिखाया जाता है। हमारे गुरु जो रहे हैं, टीचर, उन्होंने भी यही सिखाया है। तो कुछ भी आप करें, कॉमेडी करें, किसी भी तरीके का रियलिटी शो करें, कुछ भी आप कपड़ा पहने, किसी भी तरीके से कमेंट करें, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति को नहीं छेड़ना है। क्योंकि हमारा भारत जो है इसीलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो इसी तरीके से इसमें सारी चीज़ें आती है। रिश्तों के ऊपर भी किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ स्ट्रिक्टली कि आजकल ऐसे रियलिटी शो चल रहे हैं जिसमें इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी मजाक बना देते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर कुछ हादसा हो जाता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो मजाक का पात्र नहीं हो सकता। आप उसको रियलिटी शो में बुलाकर उसकी पर्सनल लाइफ को लेके धज्जियाँ उड़ाते हैं। कभी कभी इंसान फ्लो में बोल भी जाता है, लेकिन जब वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, हिस्ट्री बन जाती है, वो जब इंसान कभी बैठ के या कभी यार दोस्तों के थ्रू जब वो उसको सुनाई पड़ता है तो एक्चुअली उसको इंसल्ट फील होती है। तो आप कुछ भी करें, रियलिटी शो करें, प्रोग्राम बनाएं, यूट्यूब चलाएं, कुछ भी करें, किसी की पर्सनल लाइफ को लेके आपको ना किसी की इंसल्ट करनी चाहिए, ना उस पर आपको कमेंट करना चाहिए, और ना ही फीमेल के ऊपर स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ी आसानी से गाली दे देते हैं माँ की, बहन की। अरे आपने क्या समझ रखा है ना। तो मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि आप आपका जो भी टैलेंट है आप बाखूबी दिखाएं, लेकिन ना तो फैमिली के ऊपर किसी तरीके से आपको कमेंट करने चाहिए, ना किसी की पर्सनल लाइफ में अगर कुछ हुआ है तो उसको मजाक के तौर पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमारे भारत की जो कल्चर है, चाहे वो लेडी साड़ी पहनती हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हुआ हो, बिल्कुल भी ना टच करें। रिश्तों को लेके मजाक ना बनाएं। तो ये जो भी हुआ है, और एक बात और है, जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैंने बहुत बोल दिया। कहते हैं ना कि भाई मुद्दे की बात करो, बहुत अच्छा है। और समय रहना चाहिए की बात करूं, लेकिन बात यहाँ पे समय की करती हूँ कि कभी कभी ना इंसान का समय बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी समय का ही दोष होता है। तो आई थिंक ये अभी जिनके साथ हुआ है, समय और रणवीर जी के साथ, आई थिंक ये समय का भी दोष हो सकता है कि एक समय था कि हर कोई आके वहाँ बैठना चाह रहा है और आज लोग पॉडकास्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ज़ुबान का दोष है कि शब्द गलत यूज़ कर लिया, कहीं ना कहीं समय का दोष है, कहीं ना कहीं ग्रह का दोष है। तो आई थिंक सारी चीज़ें हावी हो गई है उनके ऊपर, बिना सोचे समझे बोल दिया। अच्छा, फिर आप ठाके भी लगा रहे हो, है ना, तो फिर तो कुछ नहीं बचता। एक बात अगर आपकी ज़बान से निकल गई, कहते हैं ना कि तीर वापस नहीं ले सकते यार, है ना। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है, और उनको लोग फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से। और अगर एक ऐसा इंसान बोल दे तो कहीं ना कहीं ठेस तो लगती है। स्पेशली वंस अगेन माता पिता के ऊपर रिश्तों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। बस ये बोलना चाहूँगी, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। आपने बोला महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उसमें महिला क्रिएटर भी थे, क्योंकि वो भी किस तरीके से बात करके आपने देखा रहेगा। मैंने वही बोला ना कि देखिए, आई थिंक एक तो वो बच्ची भी है शायद, है ना, और वो इस लाइफ को ना बहुत इंजॉय करते हैं। उनको लगता है हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गाली को हम बड़े बिंदास तरीके से लेते हैं। देखिए, गाली कुछ लोगों का नेचर होता है गाली देना, लेकिन भाई आप कमरे में दे लो, यार दोस्तों में दे लो, वो समझ में आता है। लेकिन अगर कैमरा ऑन है और अगर आप गाली दे रहे हो तो वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है, एक बार इंसान सुन सकता है, फिर वापस से सभ्यता में आती है। हमारे भारत की संस्कृति में नहीं लिखा है कि आप
आप गाली दे के बात करें, वो आपका स्टाइल हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर हो सकता है, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप जीती जागती पर्सनालिटी हो, कैमरे के सामने बोलते हो। तो आई थिंक बच्ची है शायद, कभी कभी ना एक उम्र, एक एक्सपीरियंस, हमारे मिस्टेक्स को सुधारने के लिए भी समय लगता है। तो आई थिंक शायद अब ये 3-4 जो लोग हैं, बुरा समय जिनके साथ चल रहा है, ये गलती से वो भी सीख रहे होंगे, सीखे हैं डेफिनेटली, और जो और भी उनके जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी सीखेंगे कि भाई कैमरे पे एक लिमिट ही अच्छी लगती है, अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं। कैमरा आपके पास है, अब आईफोन आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें या किसी के बारे में भी बोलें। आपको सोच समझ के बोलने की ही ज़रूरत है। बहुत दुख की बात है कि एक लड़की होने के नाते वो माँ का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वापस से जनता नहीं एक्सेप्ट कर सकती। वही हमारी संस्कृति के बारे में जनता नहीं एक्सेप्ट करने वाली, चाहे वो मैं बोलूँ चाहे वो आप बोलें। तो इसलिए जनता ही है जो आपको बनाती है, और जनता ही है जो 1 सेकंड में उतार देती है। तो इसलिए और बाकी जो क्रिएटर हैं शायद उनको भी सीख मिली होगी कि भैया जब इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो सकता है तो किसी का भी बंद हो सकता है। बिग बॉस के बारे में भी, जब बिग बॉस में भी ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो जनता नाखुश हो जाती है ना। तो जनता ही जनार्दन है, चाहे बात इंडस्ट्री की करो चाहे बात किसी भी फील्ड की करो, जनता है तो आप है, और जनता से ही भारत है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है भाई। हेलो, कैसे हैं आप लोग सब? No, you can never. टाइकून ग्लोबल आइकॉन अवार्ड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफरीन को हमेशा मिलता रहता है अवार्ड्स वो मुझे कभी कभी मिलता है सो दैट्स व्हाई आई एम मोर एक्साइटेड ऑफ कोर्स। अच्छी बात है कि सबको एम्बिशन होता है टाइकून बनने का, सक्सेस बनने का, तो ऐसे अवार्ड फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए। वेरी वेरी गुड। बिग बॉस के बाद जिस तरह का रिकॉग्निशन मिल रहा है थ्रू अवार्ड्स थ्रू फैंस, क्या कहना चाहेंगे, कितना फॉर्चुनेट मानते हैं और कितना एंजॉय करते हैं? ऑफ कोर्स बीइंग इन बिग बॉस इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। वहाँ पे वो जंग जीतना और वहाँ से निकलना इटसेल्फ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद ज़्यादा रिकग्निशन एंड ऑब्वियसली उसके ज़रिए ज़्यादा और ज़्यादा रिकग्निशन, सो इट्स नाइस, इट्स फन। हाँ, और बिग बॉस में आप पूरा भारत दुनिया में लोग जानते हैं और वो भी इंडिविजुअली नाम से जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा काम भी करने वाले हैं लोगों के लिए, बिकॉज ये हमारा मकसद था जाने का। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। There are 2 upcoming projects, but I don't know if I can disclose that right now. So let's see. Let it be as a surprise. ओके सारा मैम, अभी फिलहाल में जैसे कि आप ओटीटी बिग बॉस किया है आपने, अभी फिलहाल में जो कंट्रोवर्सी चालू है समय है और रणवीर को लेकर, हाँ। उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो हुआ है वो गलत हुआ है, सबसे गलती होती है, लेकिन इतना बड़ा एक्शन आई थिंक इट इज़ अ लिटिल अनफेयर। आई थिंक एक इंसान को एक गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं और उनको माफ़ किया जाता है। इंसान का मे बी बाई मिस्टेक ही सेड इट, मे बी आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ही सेड इट, बट आई थिंक एवरीबडी मस्ट गेट अ चांस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए किसी को भी। सो फीमेल क्रिएटर भी थी, उन्होंने भी मां को लेकर कुछ कमेंट किया था, Yeah. उस पे आप कुछ? सी आई थिंक व्हाट हैपेंस इज ना, ये जो अभी पॉडकास्ट जो होते हैं, आई थिंक ज़्यादा आई बॉल्स गेन करने के लिए पीपल से समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज एक सिंपल नॉर्मल फनी पॉडकास्ट किसको नहीं देखना है, तो ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं और वो बोलते बोलते आई थिंक दे क्रॉस द लाइन। So this is like a learning lesson for all of us to be aware of what we're doing, especially when it comes to our culture. रियलिटी है कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलता है, Yeah. तो लोग कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बोलूँ ऐसा कि पूरी दुनिया बात कर, जैसे आप भी बात कर रहे हो अभी। तो ये अप्रोच गलत है इन माय ओपिनियन। आपको
अगर कुछ करना है लाइफ में, आप कुछ अच्छा बोलो, अच्छा करो, लोग फिर भी Yeah. जानेंगे आपको. Yeah, make it a bit more inspiring instead of making it more dirty. But I think let's give everybody a chance. Sure. Thanks. Thank you. Thank you. क्या हाल है सबके? सनादी, सबसे पहले टाइकून ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? कितने एक्साइटेड है आज के नाइट के लिए और क्या कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो आज? मैं अवार्ड का तो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैगजीन. इसका शूट हमने दुबई में किया था, तो आप मेरी भी पिक्चर इसके कैलेंडर के अंदर देखोगे. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मुझे भी अब तक बताया नहीं है संजीव जी ने, बट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. एंड आई थिंक एक अचीवमेंट है कि आप एक ग्लोबल मैगजीन के पेज पर हो, यू नो. शूटिंग फॉर कवर, आई थिंक इट वाज फैब. हम सुबह 4 या 5 बजे उठकर डेजर्ट में शूट करने गए थे दुबई के, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो मुझे याद है, बट बड़ा मज़ा आया. फिलहाल 2 मेरे गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं. एक टी सीरीज से रिलीज़ हुआ और एक BW म्यूज़िक, और माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से दोनों ट्रेंडिंग पर है और एक साथ रिलीज़ हुए थे. तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कैसे प्रमोट कर पाऊँगी, बट हो गया. समय रैना और रवि का जो कंटेंट के ऊपर में जो ये चालू है सब जी. उस पे आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैंने बाज़ दफ़े कहा है और मैं फिर दोहराऊंगी कि 50 गोल इंसान स्कोर कर लेता है, लोगों को वो याद नहीं रहता. एक गोल इंसान मिस कर दे और लोग उसी का नेशनल इशू बना देते. मैं ये कतई नहीं कह रही कि जो रणवीर ने बोला वो बहुत सही बोला, बट मैं ये भी कह रही हूँ कि इंसान है, इंसान से गलती होती है. कॉमेडी उनका जॉनर नहीं है. अगर कंटेंट की बात है तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख लो कितने अश्लील कंटेंट बनते हैं, और भी कितने क्रिएटर्स हैं जो अश्लील कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, बट उनको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा. एंड हैविंग सेड दैट, उन्होंने माफ़ी भी मांगी ना. सबसे बड़ी बात तो ये कि इंसान माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए. एक गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है, तो फिर हमें भी कर देनी चाहिए. ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके पॉडकास्ट पर बाकायदा उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, और यू नो मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है. सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, आई फील. जैसा उनका नाम है, इतने बड़े बड़े लोग उनके पॉडकास्ट पे आते हैं, जी, आपको नहीं लगता कि उन्होंने कैमरे का थोड़ा मतलब देख के कुछ ऐसा बोलना चाहिए? डेफिनेटली. मैं कह रही हूँ, बीइंग अ पब्लिक फिगर यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल कि हम जो बोलेंगे वो फॉरएवर इंटरनेट पर रहेगा, उसका मुद्दा बन सकता है. और एग्जैक्टली वही हुआ. एक्चुअली रणवीर का जॉनर कॉमेडी है ही नहीं. उनका जो जॉनर है वो इल्म का है. वो नॉलेज देते अपने पॉडकास्ट के ज़रिए. वो उनका कंटेंट से शिफ्ट हो गए. आई थिंक थोड़ा ज़्यादा कूल उनको लगा कि लगेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं. बट एज आई सेड कि गलती इंसान की माफ़ कर देनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत योगदान हमें दिया है. बहुत हमें अच्छी चीज़, अच्छी पॉडकास्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो एटलीस्ट उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक चांस तो बनता है फॉर श्योर. तो उसमें एक महिला कंटेंट क्रिएटर भी थी, जी. जैसे कि हमारे देश में महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, जी. तो उन्होंने माँ के ऊपर में जो कमेंट किया था जी. उसको लेकर आप कुछ कहना? सर मैंने एक्चुअली वो पूरा वीडियो देखा, तो मुझे लगता है जो अपूर्वा ने रिप्लाई किया था, पहले उनको प्रोवोक किया गया और फिर वो उसका रिप्लाई था. अगेन हैविंग सेड दैट, अभी कभी कभी लैंग्वेज पे इख्तियार नहीं होता. एंड मैं ये अगेन नहीं कह रही कि उन्होंने जो बोला सही बोला, बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर यस यू हैव टू बी केयरफुल. बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर ख़राब कर दो यार, ये भी तो नहीं होता ना. तो यार This side maybe. Any side's fine. Thank you so much. Thank you. Are you done or you want to take some more? You got them? Okay, perfect. I'll come and answer questions. International Current Shoot Season 6 and
Tycoon Global Achiever Awards. Yes, Welcome, absolutely. Alankrita. Thank you so much, Sanjeev. I think I would like to say that you've worked so hard. This is season 6, and I think the experience that I've had with him in Dubai was phenomenal. I think everybody's here from the team as well, who I'd like to congratulate. And I think this is a very auspicious moment for me as you're launching on the same yes, day yes. where, you know, I've just come to the city, and this guy has been working so hard with the Confident Group to bring this forth. And this is going to be a double dhamaka because we have 2 releases, don't we? right. Yeah? Are you ready to tell them when the second Yes, release yes, is yes, happening? yes, definitely. Kab ho raha hai wo? We're going to release soon in next month also. For this time in history, we're going to have 2 calendar shoot release. So first we are going to release in Mumbai, and second will be in Delhi. Yeah. So season 6 will be having 2 Thank you. releases Yes. per se. So And thank you, yes, Alankita. thank you so much for Thank you. having me. I Yeah, wish yeah. you all the best. It's Thank you so all much. yours, Thank please, you. please, Thank you. please. Are you the one asking Come, questions? come. No? Come. Can we go? Where did he go? Where does Himanshu just travel and leave? Oh, you're there. Okay, perfect. Let's go. Thank you. Again? Yeah, yeah. They've done the pictures. Okay. Acha. If you want to stand and get yours, you can. आवाज़ माइक माइक है ओके मैं यही कहना चाहूँगी सबसे पहले थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए आगे और भी अवार्ड मिलते रहें और जल्दी कोई अच्छा प्रोजेक्ट करूँ मैं लाइफ में और भी बहुत सारे अवार्ड्स लेती रहूँ थैंक यू इधर से So first of all, I would like to thank you Tycoon Global for calling me here. और आज एक ऐसे इवेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो चीज़ काम कर रही है जिसका नाम है एक्सबिट. तो एक्सबिट को आज एक अवार्ड मिला है कि ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड बेस्ट टोकन ऑफ द ईयर. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ब्लॉकचेन आज का फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है. और एक्सबिट एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है जिससे पूरी दुनिया को आज एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है. Thank you so much. Thank you so much for this award. कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? कैसे हो? कैसा है? बढ़िया? शैलेश किधर? कैसे हो भाई लोग?
बहुत बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए, टाइकून ग्लोबल अवार्ड के लिए। एंड ऐसे ही बस मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा, यही हमेशा से आशा रही है। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। So I have received award as a brand. So thank you so much Tycoon Global for giving me award as a brand consultant, and thank you so much. ओके मैम, थैंक यू। एक सिंगल फिल्म भी सामने देखिए, क्या बात है गाइस लोग। ओके भाई पीछे मत आ, नहीं होगा। कैमरा लुक, कैमरा सेंटर लाइट वाला कैमरा लाइट। लुक कैमरा वो अलग है, वो है अलग, वो इन हाउस अभी उनका चल रहा है। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। आप सबका स्वागत है। अब तक कार्यक्रम शुरू हो गया, ऑफिसर यहाँ आ हाँ, सो टाइकून ग्लोबल अचीवर अवार्ड्स हम हर साल करते हैं और ये इंडिया में नहीं बाहर भी होता है। उन सभी प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइकून ग्लोबल का मुहिम है कि हम बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को हम सम्मान करते हैं। तो इसीलिए आज हमने बहुत सारी प्रतिभाओं को सम्मान करने की ठानी है और आज इस लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। और आई थैंक ऑल द मीडिया, दे आर डूइंग वेरी वेल। एंड टाइकून ग्लोबल मीडिया 6 ईयर्स से एक इंटरनेशनल मैगजीन है। वी हैव अ वेरी गुड प्रेजेंस इन यूके, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और हम हर साल हर दूसरे सिटीज़ में करते हैं। पीछे हमने अभी मुंबई में के अलावा पीछे हमने अभी दिल्ली में भी किया था। तो ऐसे हम लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड देते हैं। तो सेलिब्रिटी में हमारे राज शांडिया सर आने वाले हैं, विमल लाहौटी सर आने वाले हैं और अभी भाग्यश्री मैम आने वाली हैं। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब मोर सेलिब्रिटीज़ टू कम। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति आ चुके हैं। तो सेलिब्रिटीज़ में हमने बहुत लोगों को सम्मान भी करना है और उनको इनवाइट भी किया है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैम। थैंक यू सर। आपको पहले तो मैं इस ऐतिहासिक दिन को कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा टाइकून ग्लोबल को एज वेल एज संजीव जी को, जो उन्होंने एक ऐसा हिस्टोरिकल पल आज मुंबई में संजो रहे हैं। और ये उनका 6th एडिशन है कैलेंडर लॉन्च
कहना बहुत इजी है कि ये 6th एडिशन है और कैलेंडर लॉन्च है, इसको दुबई में जाके करना, वहाँ यहाँ से सब लोगों को लेके जाना, वहाँ जाके डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर इसको करना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। ये बहुत एक हिस्टोरिकल पल है हमारे भारतवासियों के लिए कि हमारा एक ऐसा ब्रांड टाइकून ग्लोबल जो ग्लोबली कम से कम 10 से 15 कंट्रीज में है, सारे सेलिब्स वो उसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे अच्छा दिन हम लोगों के लिए नहीं हो सकता, और ये मुंबई वासियों के लिए तो सबसे अच्छा दिन है ही, उसके साथ साथ भारतवर्ष के लिए भी एक हिस्टोरिकल दिन है जिस दिन ये 6th कैलेंडर लॉन्च टाइकून ग्लोबल कर रहा है। साथ साथ बहुत सारे अचीवर्स हैं जिनको कहीं ना कोई अवार्ड दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ अलग किया है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टाइकून ग्लोबल को, उसके साथ साथ उन सब अचीवर्स को जो आज अवार्ड लेंगे, साथ साथ वो सब को स्पॉन्सर्स और वो लोग जो कहीं ना कहीं संजीव जी के साथ जुड़े हुए हैं इस टाइकून ग्लोबल की मुहिम में और इतने बड़े हिस्टोरिकल पल को जीने के लिए। क्योंकि बहुत आसान है ये सब बातें कहना कि 6th एडिशन है, 4th एडिशन है, दुबई जैसी जगह में किसी चीज को कर पाना इतना आसान नहीं है। आज तो भारत देश में कर पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां जाकर तो एक एक चीज अरेंज करना, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो डेस्टिनेशंस हो, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टाइकून ग्लोबल को एज वेल एज संजीव जी को, और उसके साथ साथ जितने चैनल पार्टनर्स हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं जो इसके कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हैं इस मुहिम का, उन सबको मैं कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। भाई बसंत जी ने बहुत कुछ कह दिया है जो सच है। मैं सिर्फ उसमें एक बात ये जोड़ना चाहूँगा। मैं दिल्ली से पवन कुमार भूत, चीफ एडिटर पुलिस पब्लिक प्रेस। हम सबको बड़ी खुशी इस बात की है कि इंडिया का एक ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड बन रहा है और बन चुका है। नॉट ओनली दुबई, सिंगापुर में भी और कई कंट्रीज़ में भी हमारे इस टाइकून ग्लोबल की ब्रांचेज हैं, और अब बहुत बड़े स्तर पे इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीबन 12 कंट्रीज़ में नेटवर्क आज बन रहा है। 60 लाख के आसपास हमारे सब्सक्राइबर और हमारे ये हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो अचीवमेंट्स हैं आज संजीव जी की कड़ी मेहनत का नतीजा है, और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से, अपनी कंपनी की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, कि आज जो उनका 6th एडिशन लॉन्च हो रहा है दुबई में, जिसकी शूट हुई है, और आज हम उसको देख पाएंगे। और बहुत से लोगों को अचीवमेंट के कारण हम आज अवार्ड दे रहे हैं टाइकून ग्लोबल संजीव जी के इस ब्रांड के मार्फत। हम बिल्कुल बधाई देंगे उन सारे विजेताओं को, और जो शुभकामना देंगे जिन्होंने आज ये अचीव किया है। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी अचीवर्स हैं अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर खड़े हुए और विराजमान जो पत्रकार बंधु हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है किसी भी कार्यक्रम को सफल करने में। क्योंकि जो भी एक अच्छा कार्य होता है, और अच्छा कार्य कोई किसी भी क्षेत्र में करता है, उसमें जो अवार्ड दिया जाता है उसको एक मोटिवेशन के लिए दिया जाता है। उस अवार्ड शो को कवरेज करना और उसको पब्लिक तक पहुंचाना और उसको मोटिवेट करवाना, ये बहुत एक अच्छा कार्य है। संजीव जी और उनकी एंटायर टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जिन लोगों को आज ये अवार्ड दिया जाएगा उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। You want to take a picture? Take a picture. सर क्या कहना चाहेंगे टाइकून ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड के बारे में? कितना इम्पोर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना जो काम कर रहे हैं? देखिए, जो भी काम करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद एक सैचुरेशन आता है, और जब सैचुरेशन आता है तो कोई ना कोई ये काम रिकॉग्नाइज करे तो और स्फूर्ति मिलती है। ऐसा लगता है कि और काम करना चाहिए। आखिर में हम लोगों के हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, और सोसाइटी के हित में, देश हित में काम करते हैं। इसके लिए ऐसे अवार्ड सभी को देना ज़रूरी है, और मुझे लगता है टाइकून एक अच्छा अवार्ड है, हर साल वो देते हैं, और मेरे मित्रों ने यहाँ पर मुझे बुलाया है, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर आके।
सर सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहूँगा कि कितने एक्साइटेड है आज की नाइट के लिए, आज के अवार्ड शो के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ऐसे अवार्ड्स में आना और अवार्डीज़ के रूप में आना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हम सभी एक्टर्स के लिए, मेकर्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जितना हम एक्सपेक्ट करके आए हैं उससे ज़्यादा अच्छी इवेंट नाइट होगी। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली इतना एक्साइटेड था कि मेरे पास जब फ़ोन आया था तो मैं एक्चुअली शूट पे था। तो शूट पे आज हमने स्पेशल तरीके से टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए, तो हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पर आने के लिए। सर ऑल्सो बहुत सारी फिल्में आप लोगों ने अनाउंस की थी, कौन सी फिल्म की शूटिंग अब तक शुरू हो चुकी है और कब तक फ्लोर पर जाने वाली है, तो बाकी के अभी हमारी जो फिल्म है, जो 5 फिल्मों में से जो एक फिल्म है केतन और वीना और अपनी रिकवरी, उसी पे ही एक्चुअली कंटिन्यू काम चल रहा है उस पर। तो अभी केतन और वीना पे अब तैयारी शुरू हो चुकी है। मंजू मैम आपसे जानना चाहूँगा बाकी की जो फिल्में हैं वो कब तक फ्लोर पर जाने वाली है, उसके बारे में अगर बताएं आप। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और 2 प्रोजेक्ट ये साल शूट हो रहे हैं, रिलीज़ भी हो रहे हैं और अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे नेक्स्ट ईयर में शूट भी होंगे एंड रिलीज़ भी होंगे। सो वी आर सो बिज़ी, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड बस यही उम्मीद है कि जो टाइम लिमिट हमने सेट की है वो टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट शूट भी हों और रिलीज़ भी हों। सो उसी की तैयारी चल रही है। थैंक यू। मैम यहाँ पर एक्साइटेड तो हूँ बिकॉज़ टाइकून अवार्ड्स, टाइकून मैगज़ीन मेरे फ्रेंड संजीव जी हैं, उन्हीं का ही है और काफ़ी हर साल वो करते हैं और काफ़ी अच्छे से वो करते हैं। उन्होंने मेरे को बेस्ट डॉक्टर अवार्ड के लिए इधर बुलाया है और दिल्ली में भी बुलाते हैं हमेशा। और संजीव जी काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं, टाइकून को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके साथ। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स है अगर आप शेयर करना चाहते हैं? मेरे प्रोजेक्ट्स तो अभी हैं पाइपलाइन में और शेयर तो भी नहीं करूँगी, बस बोलूँगी आप जल्दी आप देखोगे मीडिया में। यस, ओके, वेलकम। ये अवार्ड जो संजीव जी करते हैं इज़ वेरी गुड टू मोटिवेट जितने भी अचीवर्स है, जितने भी जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, तो ये अवार्ड जो है 6th सीजन इनका ही है एंड दिस इज़ वेरी गुड और आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड दिस। I don't know. I'm not sure, but I want to attend because of the Sanjeev ji. Yeah, we have lots of projects, upcoming projects. The detail you will get very soon. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. Raj Shandile is my partner, और he is getting award for the विकी विद्या का वो वाला वीडियो उन्होंने डायरेक्ट की थी, बेस्ट कॉमेडी फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिल रहा है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू द बिजनेस टाइकून अवार्ड्स। थैंक यू सो मच। अभी तक वो एक्टिंग से पता था कि मेरा पहला है तो भाई वहाँ पे दोनों बन गया। आओ ये आओ। भाई सबसे पहले तो जैसा आपने कहा
जी थोड़ा सा ब्रांड के बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए और अवार्ड रिसीव करते हुए कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत ही बढ़िया लगा यार। मैं एक्टिंग के लिए ले चुका हूँ 2-3 अवार्ड्स। ये मेरा पहला है जो मेरे ब्रांड के लिए 311। मैं एक स्पीच भी लेके आया था। मैं तो पॉकेट दिखा रहा था कि मेरी टी शर्ट में पॉकेट है, क्योंकि हम लोग कुछ इनोवेशन करते हैं अपने ब्रांड में। एक नॉर्मल टी शर्ट ब्रांड या जीन्स का ब्रांड नहीं है, हर एक क्लोथिंग में कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है, और उसी के लिए मिला। 1.5 साल पहले ही चालू किया था मैंने मेरे भाई के साथ, सौरभ कालरा के साथ। और पूरे बॉलीवुड में तो सपोर्ट मिल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स पहनते हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, और लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं काफ़ी। तो अब इसको ग्लोबल लेके जाना है ब्रांड को, और अब वर्ल्ड वाइड बेचेंगे भाई 311। वो अभी बता नहीं सकता। एक है जो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं बात नहीं करेंगे इसकी अभी, बट हाँ वो है, और 2-3 फिल्में इस साल हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। 311 फॉर द विन।